तो आपके घर के लिए बेस्ट फॉल सीलिंग कौन सी रहेगी, इस वीडियो के बाद गारंटी आप चूज कर लोगे। पहले मैं बताऊंगा खर्चा कितना आएगा, पैसों का आपको पता चल जाएगा जब, फिर उसकी बताएंगे हम खासियत और वो सही क्यों नहीं है आपके घर के लिए। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, पूरा नॉलेज मिलने वाला है पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में और पीओपी की फॉल सीलिंग के बारे में। बेस्ट कौन सी रहेगी वो दोनों चूज आप कर पाओगे। पहले मैं खर्चा बताता हूं आपको। पीवीसी की जो पैनलिंग रहती है, दीवार पे लगवाओ जहां छत पे लगाओ, सेम ही खर्चा आता है। हम दीवार का पकड़ लेते हैं, वही आपका खर्चा आपकी फॉल सीलिंग में आने वाला है। फिर उसके बाद पीओपी का खर्चा बताऊंगा कि उसका खर्चा कितना आता है। फिर बताने वाला हूं ठेकेदार आपको बेवकूफ कैसे बनाता है पीओपी की फॉल सीलिंग में या पीवीसी की फॉल सीलिंग में। मैं आपको बताता हूं, अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हो, एक कमरा है हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, यहां एक खिड़की है, यहां एक डोर है। आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पकड़ दे 10 फुट बाय 10 फुट की इस दीवार का अगर हम निकाल लेंगे, बाकी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। पकड़ो, ये दीवार हमारी एक है, इसमें 100 स्क्वायर फीट एरिया होता है, ठीक है। और इस समय मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपको स्टार्ट हो जाएगा 65 रुपए से, 65 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट स्टार्ट हो गया मार्केट में। 70 भी लेगा आपसे कोई, 80 भी लेगा। जब लेने जाओगे सब चीजें चेक कर लेना, क्वालिटी, ब्रांड, हर चीज। तो अगर हम पकड़ते हैं ये 10 बाय 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट एरिया है, मेरे को 65 रुपए, जो कमरा स्टार्टिंग में आपने देखा 65 रुपए रेट पड़ा था पूरा मटेरियल और लेबर के साथ। तो एक दीवार को करने का खर्चा आ रहा है 6,500 रुपया। इस दीवार को कितना, 6,500 रुपया हमारा खर्चा आया। और ऐसी कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4, तो 4 दीवारें हैं, 4 इंटू 6500 कितना हो गया, 26,000 रुपया एक कमरे को हमें पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा आ रहा है। कितना, 26,000 रुपया। अरियान कंपनी का ये पैनल यूज किए गए, बाकी इससे सस्ते भी आते हैं, आगे बहुत बात करने वाला हूं मैं। फिर इसमें विंडो और डोर भी है, वहां तो हमारा नहीं लगेगा, उसको निकालना पड़ेगा इस 26,000 रुपए में से। तो देख लेते हैं विंडो और डोर का, जो भी आपके घर में होगा। विंडो है हमारी 4 बाय 4 की, 4 फुट बाय 4 फुट की। दरवाजा है हमारा 3 फुट बाय 7 फुट का, यहां हमारी पीवीसी नहीं लगने वाली है। तो ये हो गया 4 बाय 4, 12, 3 बाय 7, 21, 33 स्क्वायर फीट वो एरिया हो गया। कितना, 33 स्क्वायर फीट। तो 33 स्क्वायर फीट इंटू 65 कर देते हैं, 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हम ले रहे हैं, तो 2145 तो हमारा लग रहा ही नहीं है उसमें। कितना, 2145 का यहां माल लग रहा ही नहीं है। तो 26,000 टोटल आया था हमारा, टोटल खर्चा आया था एक कमरे का, जिसमें हमने कुछ नहीं निकाला था। 2145 उसमें से निकाल देते हैं तो 23,855 रुपए, अप्रॉक्स 24,000 रुपया एक रूम को पीवीसी वॉल कराने का खर्चा लग जा रहा है हमारा। और इसमें 10 से 15 साल कोई टेंशन नहीं है पेंट करवाने की। पेंट आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको 5 से 6 साल बाद करवाना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है और डैम्पनेस सीलन उससे छुपती नहीं है। तो ये आपको कितना, 24,000 रुपया पर रूम पड़ रहा है। अभी हो जाता है कि अगर हम खुद से पैनल लाएं, ठीक है, और लेबर भी हायर करें, तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। देखो, जो पैनल आता है हमारा 10 फुट बाय 10 इंच का पैनल आता है, जो उसकी लंबाई होती है 10 फुट और 10 इंच ऐसे होता है। तो इसका स्क्वायर फीट निकालो कि कितना स्क्वायर फीट होता है। तो 10 इंच को किसमें, फुट में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 का 10 यहां आ गया, और इसको जब 10 को डिवाइड किया फुट में हो गया, तो वो हो गया 0.83 फुट, क्योंकि फुट इंटू फुट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फीट मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8.3 स्क्वायर फीट हमारा जो ये पैनल आता है, जो जर्नल यही यूज हो रहा है, हर कंपनी का यही आता है। कितना आ रहा है, 8.3 स्क्वायर फुट ये पैनल हमारा मार्केट में हमें मिल रहा है। अभी क्या है, तो हमारा उस कमरे में कितने पैनल लगेंगे, टोटल एरिया है हमारा 400 स्क्वायर फीट, मतलब 10 फुट बाय 10 फुट की एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 400 स्क्वायर फीट। और उसमें दीवारें कितनी, सॉरी, विंडो और खिड़कियां कितना आया था, 33 स्क्वायर फीट। 400 माइनस 33 कर दिया, 367 स्क्वायर फुट हमारा एरिया हो रहा है, जिसमें हमारी पीवीसी ओ लगने वाली है। और एक पीवीसी कितने नंबर ऑफ पैनल कितने लगेंगे, एक पैनल का स्क्वायर फीट आया 8.3, टोटल एरिया आया 367, तो उसको डिवाइड कर देंगे 8.3 से। टोटल एरिया डिवाइड बाय 1 पैनल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे। तो इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो आपके पूरे घर में कितना पीवीसी पैनल लगने वाला है। तो वो हो गया 42.2 नग, मतलब 45 नग
45 नग हमारे पीवीसी पैनल हमें चाहिए उस कमरे में लगाने के लिए। 45 नग आ गया। अभी एक चीज देखना, जो मार्केट में पर पीस पैनल आता है, पर पीस कितने का पड़ता है वो दुकानदार को पड़ता है, मैं बता दूं आपको शौक हो जाओगे सुन के, कि 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 150 रुपया पर पीस, अच्छी क्वालिटी का, कोई बुरी क्वालिटी का नहीं। जहां आपको 10 रुपए स्क्वायर फीट, 15 रुपए स्क्वायर फीट, 16 रुपए पर स्क्वायर फीट, 17 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूं, सामने आप लिस्ट भी देख रहे हो, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। और अगर पता करोगे ऐसे आपको सप्लायर मिल जाएंगे, बस आपको बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में लगाओगे इतना में दे देते हैं वो उस प्राइस में। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कम भी नहीं पकड़ा, मैंने डबल रेट पकड़ लिया कि हमें एक पीस पड़ता है 250 रुपए का, इससे आधे में पड़ता है। मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने फिर भी पकड़ लिया। काफी लोगों को कमेंट हो गए कि सर कहां मिलता है इतना, तो 250 में तो मिल ही जाता है ना, जो भी कंपनी का, आप होलसेल भी नहीं लोगे। तो 45 अगर नग हमें चाहिए थे, 250 रुपया मैंने पकड़ लिया, तो 11,250 रुपए का हमारा मटेरियल आ जाएगा। कितना? 11,250 रुपए का। फिर लेबर रेट इस समय मार्केट में 13, 14, 15 रुपए आपको मिल जाएगी। टोटल एरिया हमारा था 367 इस कमरे का। 360 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेबर देंगे 13 रुपए। 367 इंटू 13 रुपए किया तो 4,771 रुपए हमारा लेबर का खर्चा आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ लेते हैं, जो पट्टी, एल पट्टी यूज की जाती है, 100 रुपए में मिल जाती है। वो एक कमरे में कितनी, 4 या 5, 6 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, वेस्टेज भी होती है, तो 700 रुपया उसका हो गया। फिर आपका जो ग्लू वगैरह एडेसिव यूज किया जाता है चिपकाने के लिए, वो पकड़ लो 300 रुपए का, इतना भी नहीं लगेगा। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने पकड़ ली और टोटल बना 17,021 रुपए, मतलब 17,000 रुपए लग रहा है हमारा। अगर हमने खुला डुल्ला पकड़ा, मटेरियल प्लस लेबर, तो हमारा मटेरियल प्लस लेबर अगर हम खर्चा करवाते हैं, पीवीसी लगवाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। आधे रेट में आपको वो पड़ेगा, लेकिन विद मटेरियल अगर आप देते हो तो आपको कितने में पड़ेगा वो? 23,000, मतलब लगा लो 24,000 हो गया था ना, 4,000, मतलब 7,000 रुपए का खर्चा बच रहा है। सीधा सीधा 7,000 नहीं बचेगा, आधा आधा खर्चा बचता है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से मटेरियल मंगवाया, अच्छे से लेबर की, तो आधा आधा खर्चा बच जाता है पीवीसी पैनल वॉल पे करवाने का। देखो अभी मैं बताता हूं आपको, अगर आप छत पे पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हो उसमें कितना खर्चा आ जाता है। देखो 2 किस्म से आपका बिलिंग किया जाता है पीओपी में। एक तो होता है कंप्लीट एरिया, आजकल शुरू किया है इन्होंने कंप्लीट एरिया, जितना भी आपकी स्लैब होगी, जैसे एग्जांपल ले ले 12 में 10 की हमारी स्लैब है, तो वो बोलेंगे 130 बाय 140 रेट चल रहा है, आपको जो सही लगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 130 से 140 बोलते हैं। वहां पे आप क्या करते हो ना, क्वालिटी मटेरियल पूछते हो, जाली कौन से लगेगी, सेक्शन एंगल्स कौन से लगेंगे, कोई नहीं पूछता है, रेट देखते हैं। एक तो बेवकूफी है, पहले तो मटेरियल क्या क्वालिटी, कौन सा ब्रांड यूज करना है वो पता कर लो। कमेंट करना अगर नहीं पता है, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो बनी भी हुई है। तो कंप्लीट एरिया का पहले समझ लो। कंप्लीट एरिया में होता क्या है, आपका 12 में 10 की स्लैब है, ठीक है, जिस कमरे में आपको करना है 12 में 10 का वो कमरा है, आप वो रेट बोलते हैं 130 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कर दूंगा। तो होता क्या है, 12 में 10 का हमारा कमरा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फीट की हमारी छत है, 130 रुपए उसने रेट बोला, मतलब 15,600 रुपए में हमारा डिजाइन बन जाएगा। वो बोलता है कि जो भी डिजाइन आपको सही लगेगा आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, यहां कोप रखना है, जो भी करना है, ठीक है, वो होता है। ये लमसम रेट चलता है। इसमें क्यों वो लमसम करते हैं, इसमें वो मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लो लगा देते हैं, और यहां ऐसा कर देते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चलता है। आपको अभी लग रहा है यहां 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो ये मेरे को सस्ता पड़ सकता है, ये सस्ता है, इससे महंगा, ये महंगा है, लेकिन इसमें भी मेजरमेंट का झोल होता है। तो मैं वो मेन आज का वीडियो है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ये वाला कंप्लीट एरिया वाली समझ गए आप, कोई नहीं है, आप कंप्लीट एरिया करोगे तो यही रेट चल रहा है 130 से 140 रुपए। सामने आप देख रहे हो पीओपी का चल रहा है। आपको 6 से 7 बातें बताऊंगा, वो मस्ट आपको चेक भी करनी और पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्टर। देखो जो भी आपका फॉल सीलिंग करने जा रहा है, आपने किसी को हायर किया, उससे बात कर लो, क्लियर आउट बात कर लेनी है कि क्या आप, मतलब देखो रेट चल रहे हैं 80 से 85 रुपए, वो जो आपका डिजाइन बनेगा उसकी मेजरमेंट होती है, रनिंग फीट में, स्क्वायर फीट में, वो उसकी मेजरमेंट होगी। फिर आता है छत जितने बाय जितने का, 10 बाय 10 का छत है, 100 स्क्वायर फीट है, तो आपका 100 से
130 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहे हैं। मतलब अगर 10 बाई 10 का रूम है, अप्रॉक्स 13 से 14 हजार रुपया आपका फॉल सीलिंग का खर्चा आने वाला है। ये बात हो गई रेट की, रेट दोनों आपको आइडिया लग गया। और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको कौन सा रेट देना है, जो पूरा छत की मेजरमेंट होती है, आप कुछ भी डिजाइन बनाओ वो रेट आपको देने, उसमें सही रहता है। उसमें ना कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है, डायरेक्ट सिंपल वो प्रोसीजर रहता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर से आपको बात करनी है कि आप करके क्या क्या दोगे। मतलब 130 रुपया पर स्क्वायर फीट आप रेट ले रहे हो, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। पीओपी उसकी है, मटेरियल उसका है। देखो जब एक बार डिजाइन बन जाता है ना, उसके बाद भी इस पे पुट्टी करके प्राइमर मारना पड़ता है, वो आपने बात कर लेनी है। वायरिंग की आपने बात कर लेनी कि वायरिंग कौन करेगा, वो सब चीजें क्लियर आउट कर लेनी है। वैसे तो 130 रुपए पर स्क्वायर फीट में सिर्फ वो क्या करते हैं, आपको चैनल लगा के देते हैं, पीओपी का पूरा डिजाइन आपको करके देंगे। पुट्टी और प्राइमर आपको करवाना है, बिजली का काम आपको करवाना है, ये सिंपल फंडा रहता है। लेकिन उससे रेट और एक्स्ट्रा जो बाद में वो बोलेगा कि नहीं जी ये भी आपका था, वो सब मेन चीज जो फर्स्ट आपको कभी भी तैयार करना है वो देख लेना है, उसका पुराना काम देख लेना है। मैं बोलता हूं हर एक काम, जो भी काम आप घर का करवाते हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो, तो उसको पुराना काम देख के ही उसको काम दीजिए। ये मेरा पहला आपको हमेशा के लिए कहना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा, इसी में कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, काफी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि 130 से 140 रुपए रेट चल रहा है, ठीक है। कुछ बोलते हैं हम 110 में कर देंगे, 115 में कर देंगे। वो करेंगे क्या, वो करते कुछ नहीं है, मटेरियल बेकार मटेरियल यूज करेंगे, मतलब जो चैनल्स हैं इसके, क्योंकि इसमें जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है वो अगर 2000 रुपए में आ रहा है, जो घटिया क्वालिटी का है वो इनको 900 से 1000 रुपए में मिल जाएगा, तो वो आपको यूज कर देंगे। तो ये तो 115 भी वो जो मटेरियल यूज करेंगे वो 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो जाली लगी है, वो चैनल लगे, जो स्क्रू लगे हैं, वो क्रोजन रस्ट पकड़ लेंगे और बाद में छूट जाएंगे। आपकी फॉल सीलिंग में एकदम से गिरेगी थी ना, वो ये तो नहीं है कि वो एकदम से गिर जाएगी आपके ऊपर, कुछ नहीं होगा, बस क्रैक्स आने लग पड़ेंगे। फिर आपको मेंटेनेंस उसके, फिर पुट्टी भरो, फिर क्रैक्स आ रहे, तो वो पूरी उम्र का झंझट रह जाता है। तो रेट भले 130 से 140 आपसे ले रहे हैं, उसका पुराना काम देख लो और मटेरियल की क्वालिटी मस्ट देख लो, ये क्लियर कर लेना। दूसरी चीज, फॉल सीलिंग कराने से पहले आपको क्या करना है, एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर लेना कि आपके रूम में होने क्या क्या वाला है। आपका टीवी कहां लगेगा, एसी कहां लगेगा। तो अभी दिमाग में आ रहा है कि टीवी और एसी का फॉल सीलिंग से क्या लेना देना, इससे लेना देना ये है, जो भी आपकी वायरिंग होगी वो आप पहले ही इसके अंदर मेन पीओपी का, ये फॉल सीलिंग का काम क्या होता है, एक काम को डेकोरेशन के लिए तो अभी यूज किया जा रहा है। पहले यही काम था कि जो आपका कंड्यूट्स होती थी, वायर की पाइप हो गई, एसी की हो गई, वो इसके अंदर दौड़ाई जाती थी, बाहर से कुछ दिखता नहीं था, उसके लिए था। तो आपको भी यही करना है, जो भी कॉपर की वायर पहले पड़नी है या आपकी केबल की तार पड़नी है, तो बाहर में कुछ वायरिंग नहीं दिखे, इसलिए आपको पहले ही उसमें कर देनी है, ये भी आपको क्लियर करना है। दूसरी चीज आती है फैन रोड जो रहती है, फैन रोड में भी काफी दिक्कत आती है। कई जगह क्या किया जाता है, डिजाइन बनाने के लिए जो फैन रोड्स होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसमें जो फैन रोड आपको लगानी है उसकी आपको हाइट देख लेनी है, 1 फीट की लगा रहे हो, 12 इंच की भी आती है, 18 इंच की भी आती है, तो वो सब आपको देख के लगा देनी है, क्योंकि उसकी जब एक बार फिक्स होगी फिर दिक्कत आती है उसको खोलने बोलने में। तो हाइट के हिसाब से आपको रखनी है, कम से कम जो आपका डिजाइन होगा उससे 4 इंच भी बाहर निकले तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ये कर सकते हो। बाकी चैनल की क्वालिटी के देखनी है, वेट के हिसाब से आते हैं। अगर हम बात करें जो जीपी रॉक है, जीपी रॉक के आपके एरिया में अगर मिलता है, सब मटेरियल जीपी रॉक का लगाओ, काफ़ी अच्छा मटेरियल है जीपी रॉक का, कोई प्रमोशन नहीं है, बेसिक बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली एरिया में मिलता नहीं है जीपी रॉक बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो पॉसिबल हो तो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलो जीपी रॉक का मटेरियल लगाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो पीओपी रहती है, 2 टाइप किस्म की पीओपी आती है। एक पीओपी आती है कि वो जल्दी सूख जाती है, जो जल्दी सूख जाती है, होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को वही चाहिए होती है कि जल्दी काम हो जाए, और एक स्लो सूखती है। तो आपको कंपनी से पता कर लेना है, स्पेसिफिकेशन कर लेनी है, क्योंकि इसका जो 10 kg का बैग आता है पीओपी का, वो 80 से 90 रुपये में आता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का रहता है 130 से 140 रुपये में आपको मिलेगा, तो वो आपको यूज़ करना है। और अभी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फॉल सीलिंग करवाने के लिए ऊपर प्लास्टर की ज़रूरत है, तो सीलिंग में प्लास्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब बोलो तो कि ज़रूरी है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अगर करवा रहे हो तो वो भी ठीक है, सिंगल कोड आप करवा सकते हो 5-6 mm का।
लेकिन अगर नहीं भी करवाओगे तो अच्छा है, खर्चा क्यों करना है, क्योंकि आप फॉल सीलिंग करने वाले हो तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और ही क्वेश्चन आते हैं इसमें कि सर पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीओपी की फॉल सीलिंग कराएं या जिप्सम बोर्ड की करवाएं, ये 3-4 किस्म की मोस्टली आजकल चल रही है, तो किसकी करवाएं। देखो सीधी बात करूँ तो सबसे अच्छी देखने में जो लगती है वो जो आपकी जिप्सम और एमडीएफ को मिला के किया जाता है, एमडीएफ बोर्ड जो आता है, डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पीओपी की भी अच्छी लगती है। और मेरी प्रेफरेंस है पीओपी काफ़ी ज़्यादा एक रॉयल लुक देती है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी और जिप्सम बोर्ड। और सबसे सस्ती कौन सी पड़ती है, अगर हम सस्ती की बात करें तो जो पीवीसी की फॉल सीलिंग रहती है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसमें जॉइंट्स दिखते हैं तो इतनी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो पीओपी की फॉल सीलिंग करवाओ, लेकिन मटेरियल में उसका ध्यान आपको देना है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है जो चैनल्स, वो जो जाली वहाँ यूज़ हो रही है उस पर। फिनिशिंग तो आपको कोई भी कारीगर करके दे देगा जो 3 से 4 साल से काम कर रहा होगा, फिनिशिंग वो भी निकाल के दे देगा, लेकिन जो आपको चैनल उसने यूज़ करने हैं वो आपको मेन ध्यान देना है। जो पत्तियाँ स्क्रू यूज़ कर रहा है उस पर भी आपको फोकस रखना ही रखना है। देखो इसमें और एक चीज़ आती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक रूम में कितना खर्चा आएगा। देखो आपको सीधा 130 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर लमसम निकालना है आपको। तो आपका 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 12 का रूम है, अगर 10 बाई 12 का है तो आप पकड़ लीजिए 120 स्क्वायर फीट हुआ, उसको आप 130 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको निकल आएगा कि आपका टोटल खर्चा इतना उसमें होने वाला है। और एक टाइम की भी पूछा था, कमेंट आया था कि सर टाइम कितना लग जाता है। तो एक रूम में अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है तो आपको अप्रॉक्स 5 से 6 दिन पकड़ के चलनी है, क्योंकि इसमें चैनल लगाते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब पीओपी की जाती है, फिनिशिंग की जाती है तो उसमें टाइम लग जाता है। और मैं हमेशा कहूँगा कि ये पीओपी फॉल सीलिंग वहीं करवाइए जहाँ आप रहते नहीं हो। अगर घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है, अंदर मटीरियल पड़ा है, सामान पड़ा है, फिर वहाँ पर करवाने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह, कचरा वगैरह पड़ सकता है। तो पेंटिंग से पहले आपको करवाना है जहाँ वहाँ नहीं रह रहे हो वहाँ। अगर आपको रह रहे हो वहाँ करवाना है तो आप पीवीसी के साथ जा सकते हो, वुडन के साथ जा सकते हो, तो उसमें भी काफी पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। इसमें पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करता हूं। पीवीसी फॉल सीलिंग की लाइफ सबसे ज्यादा हाई ड्यूरेबल जो रहती है लाइफ, वो सबसे ज्यादा किसी भी जिप्सम की, पीओपी की, कोई भी फॉल सीलिंग है, पीवीसी की लाइफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं पीओपी के साथ, तो पीओपी में क्या होता है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और मटेरियल जो उसमें अगर अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, किसमें, पीओपी में, उसमें अंदर जाली भी यूज होती है, चैनल भी यूज होते हैं, वो स्टील के, एल्युमिनियम के होते हैं। अगर स्टील के कर दिए, पानी लग गया, वो सड़ के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अगर हम पीवीसी की लाइफ की बात करते हैं तो पीवीसी की लाइफ 15 से 20-25 साल भी निकाल देती है। थोड़ा कलर उसका डल होगा 15 साल के बाद, लेकिन उसकी लाइफ काफी ज्यादा है, क्योंकि वो है क्या है, एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल है। तो जो पीओपी है उसमें क्या है, पीओपी यूज की गई है, अंदर जो मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया तो वो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर लाइफ के मामले में हम जाते हैं तो पीवीसी इज द बेस्ट। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, अभी कॉस्ट क्या है, तो ऐसे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं आपको, अगर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम पड़ती है पीवीसी फॉल सीलिंग की। अगर पीवीसी फॉल सीलिंग आप करवाते हो तो कॉस्ट आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। अगर मैं एक रूम की बात करता हूं, 12 बाई 12 का रूम है, उसकी आपको दीवारें भी पीवीसी करवानी है और ऊपर फॉल सीलिंग भी पीवीसी की करवानी है, तो आपका अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा, आपका खर्चा आएगा 20 से 30,000, मतलब 20 से लेके 30,000 पूरे रूम में पीवीसी हो रही है। अगर सिर्फ छत पे पीवीसी करवाने जा रहे हो तो 10 से 15,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। लेकिन अगर हम पीओपी के साथ जाते हैं तो उसके एक रूम में खर्चा 20 से 25,000 सिर्फ छत पे आ जाता है, अगर आप सिंपल से सिंपल डिजाइन भी बनाते हो। तो जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है कंपेयर टू पीवीसी। अगली चीज होती है, जब भी आप फॉल सीलिंग करवाने जाओगे, देखो घर आपका अगर बन गया, इंटीरियर सब है, अभी आपने फॉल सीलिंग के बारे में सोचा, तो कभी भी पीओपी की फॉल सीलिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि इतना ज्यादा गंद पड़ता है कि काफी ज्यादा मटेरियल का कटिंग काफी ज्यादा होता है। और पीओपी जितनी वो फॉल सीलिंग में लगेगी उतनी ज्यादा, मतलब 50% वेस्टेज होती है, 50% यूज होती है। तो जो 50% वेस्टेज होगी वो आपकी दीवारों पे गिरेगी, नीचे गिरेगी, तो हर जगह गंदा ही गंदा देखने को मिलेगा अगर पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हो। और पीओपी की फॉल सीलिंग कभी मत करवाना अगर आपका पुराना घर है और आप सोच रहे हो फॉल सीलिंग करवाने का। अगली चीज,
इसी में अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा गंद देखने को नहीं मिलता है। उसमें सिंपल पैनल्स आते हैं, वो होता है 10 इंच बाय मतलब 10 फुट का रहेगा, या 9 इंच बाय 10 फुट का रहेगा। वो पैनल को डायरेक्ट लगा दिया जाता है, थोड़ी बहुत कटिंग होती है वो लगा दिया जाता है, इतना ज़्यादा ना डस्ट होती है अंदर, ना गंद पड़ता है। पीवीसी की फॉल सीलिंग जल्दी से काम भी कंप्लीट जल्दी हो जाता है। अगली चीज़, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ज़्यादा हैवी होगा वो गिरने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो पीवीसी की फॉल सीलिंग जो होती है वो लाइट वेट रहती है, क्योंकि पैनल्स पतले से होते हैं। और जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसमें मटेरियल हैवी होता है। मटेरियल उसमें पहले चैनल्स लगते हैं, वायरिंग लगती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ हैवी हो जाती है और मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इजी टू मेंटेन है क्या पीवीसी, इसमें कुछ नहीं है, डस्टिंग करनी है, सिर्फ साफ कर दिया हो गया। लेकिन जो ये पीओपी होती है इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ जाती है। इसमें आप ना क्लीन रहती है, क्योंकि थोड़ी डस्ट लगी वो सामने दिखने लग पड़ेगी, थोड़ा पानी लगा वो येलो कलर की हो जाती है और वो सामने दिखती है। उसमें ना इतना क्लियर दिखता है। तो पीवीसी की बेस्ट है अभी तक जो हम लेके चल रहे हैं दोनों पीवीसी और पीओपी में। तो किन मामलों में देखा आपने पीवीसी आगे ही चल रही है। अगर हम बात करें, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है पीवीसी की और, कि जिनके घर में सीलन या डैम्पनेस रहती है, छत में रहती है, दीवारों में रहती है, तो अगर आप पीवीसी की पैनलिंग करते हो तो आपके घर में वो डैम्पनेस दिखेगी नहीं। लेकिन अगर आप पीओपी के साथ जाते हो, पीओपी अपने घर पे करवाते हो, तो पीओपी क्या करती है, अगर थोड़ा पानी लगा तो पैसा बर्बाद, वो गिर जाएगी। जहाँ क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी लगे तो वो सोखती रहती है, जिप्सम भी हो गया, पीओपी हो गया, सोखती रहेगी। सोख के क्या होगा, वो थोड़ी येलो पड़ जाएगी, मतलब पीली पीली आपको देखने लगेगी और स्मेल अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पीओपी का सबसे गंदा चीज़ जो यही है कि वो पानी सोख के वो गिरती भी है और स्मेल भी अंदर कर लेती है और थोड़ा कलर उसका फेंड होने लग पड़ता है। अगर हम बात करें पीवीसी, अगर अट्रैक्टिव नहीं लगती इतनी एज कम्पेयर टू पीओपी। अगर देखने की बात, अभी हम देखने की बात कर रहे हैं, तो जो पीओपी की फॉल सीलिंग होगी वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अपने पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का देखने में अच्छा लगता है। लेकिन पीओपी की डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पीवीसी के भी होते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से पीओपी की देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी। लेकिन पीवीसी के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हो जाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि पीवीसी में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो पैनल्स आते हैं, उनके जॉइंट सामने दिखते हैं कि ये इधर से जॉइंट किया, ये जॉइंट। लेकिन पीओपी में ऐसा कुछ नहीं होता। पीओपी में आपको कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा स्ट्रक्चर एकदम से आपने चिपकाया है या जो भी है। लेकिन पीवीसी में आपको क्या होगा, जॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर पीवीसी की एक और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं, वो मतलब हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके जहां पीवीसी लगी, अगर वहां बल्ब भी है, जहां शॉर्ट सर्किट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि पूरे घर की जो पीवीसी पैनल होगा वो जल सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करनी है, वायरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो पाइपिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही है, वो रेजिस्टेंट नहीं होती है। लेकिन पीओपी कुछ हद तक रेजिस्टेंट होती है। और अगर आपने बात की, पीवीसी पैनल आपने यूज़ की है, जो एलईडी लाइट अगर काफ़ी देर तक लगी रही, मतलब जो फॉल सीलिंग में जहाँ दीवार पे, तो पीवीसी पैनल को थोड़ा असर पड़ सकता है गर्मी का। तो अगर हम बात करते हैं पीवीसी पैनल जो होते हैं, इसके जो मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, इसमें जो गैसेस होती हैं वो रिलीज़ काफ़ी होती हैं। वो क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसको हीट लगी या कुछ भी हुआ तो ये थोड़ी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ कर सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये 3 चीज़ें पीवीसी की मेरे को ख़राब लगी। एक तो उसके जॉइंट्स दिखते हैं, दूसरी वो हीट के रेजिस्टेंट नहीं है, और तीसरी चीज़ जो है वो गैसेस रिलीज करती है। तो ये 3 छोड़ के बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं किससे, पीओपी की। तो अगर इन 3 चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो पीवीसी की फॉल सीलिंग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग का रेट बात करें तो 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है, और मटेरियल भी उनका सब कुछ, मतलब लेबर प्लस मटेरियल 40 से 45 रुपये आपका कॉस्ट पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये, ठीक है, अच्छा पैनल 5 mm वाला पैनल। लेकिन पीओपी की, वही हम पीओपी की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 75 से 110 रुपया। और इसमें आपको मटेरियल का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सस्ता रेट करते हो, मटेरियल अंदर ख़राब किया तो वो थोड़े दिन में, मतलब 5 साल बाद, या 5 साल के या 2-3 साल बाद निकलना स्टार्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आपको पीवीसी की तरफ जाना चाहिए। आपकी विंडोज़ वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए अंदर का, तो आप पीवीसी की तरफ जा सकते हो। कोई टॉक्सिक गैसेस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती हैं कि वो अंदर रहेंगी, वेंटिलेशन थोड़ा बहुत होगा, वो इतना रिलीज़ हो जाता है। तो दोनों में से
पीवीसी की फॉल सीलिंग विन होती है, जीतती है, क्योंकि उसका रेट भी कम है, अच्छी भी दिखती है, लाइफ भी है, सब कुछ है। थोड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। वैसे हम पीओपी की तरफ जाते हैं तो वो देखने में अच्छी है, लेकिन बाकी चीज़ें कॉस्टली है, लाइफ भी नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी अटकटी सी लगती हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया। आइडिया क्या, मैंने क्लियर आपको बता दिया कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो इस पे पूरी एक सीरीज है पीओपी की फॉल सीलिंग पे, और पीवीसी की भी मैंने वीडियो लाई थी पैनल्स पे, वो भी देख सकते हो और आइडिया आपको लग जाएगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है कुछ, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।